लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार हुआ है। पेट्रोल पंप पर याद आएगा मोदी सरकार का महंगाई में किया गया विकास। टैक्स वसूली, महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर मोदी सरकार की महंगाई का किया गया विकास याद आएगा। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली, महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। तो ये राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई का विकास कैसे हुआ है ये आपको पेट्रोल पंप पर बिल देते समय महसूस होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स वसूली और कोरोना की लहरें लगातार आ रही हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में नई गाइडलाइन जारी हुई है। कल खुलेगा बाबा विश्वनाथ का मंदिर, बाबा काल भैरव मंदिर और संकट मोचन मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ मंदिरों में दर्शन पूजन जारी है। 5 भक्त एक बार में मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तो बाबा काल भैरव और संकट मोचन को भक्तों के लिए खोल दिया गया है और कल से बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी भक्त कर पाएंगे और 5 भक्त एक बार में मंदिर में दर्शन अभी फिलहाल कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक। और सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, मंदिरों में पूजन शुरू हो जाए, दर्शन शुरू हो जाए, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रशासन की तरफ से? अवधेश जी, इस वक्त हम बाबा काल भैरव के मंदिर में मौजूद हैं। काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा, और यहाँ पर दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। पूरी तरह से कोरोना सुरक्षा के बीच यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है। आप देखिए, एक बार में मंदिरों में 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति है। 5 लोग ही एक बार में प्रवेश कर पाएंगे और वो भी मास्क और सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करने के साथ ही दर्शन पूजन को पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मंदिर कंटेनमेंट जोन में नहीं है वो खुलेंगे। बाबा काल भैरव का ये मंदिर है और ये खुला हुआ है। और जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। गुरुजी, आज ये मंदिर खुला, बाबा का मंदिर खुला, भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला और आप लोग कितनी सुरक्षा बरत रहे हैं, कितनी सावधानी बरत? भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर से दर्शन करते हैं, सुरक्षा के साथ सैनिटाइजर को करते हैं और जिसका विशेष पूजन होता है, जो वीआईपी होते हैं उनको और सुरक्षा के साथ अंदर दर्शन कराया जाता है। और बोलिए। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, एक बार में कितने लोगों को अंदर आप लोग अनुमति दे रहे हैं प्रवेश की? 5 आदमी को ही अंदर जाना है। बकिया लोग बाहर से लाइन में दर्शन करते हैं, बाकी लोग बाहर से। एक बार में 5 लोग? हाँ, अंदर। अवधेश जी, आप देखिए, मंदिर आज खुला है और मंदिर को पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित किया गया है। जो लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भक्त आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनकी आस्था के बारे में जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है। जिस दौरान कोरोना विभत्स रूप में था, ये लोग भी दर्शन पूजन करने आना चाहते थे। आपसे जानेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, कोरोना से किस तरह की सुरक्षा दिखाई? जी, यहाँ मंदिर में तो सुरक्षा है, पर बाहर तो बहुत ही रश चल रहा है और लोगों को मुझे नहीं लग रहा है कि डर है यहाँ पर। और आप देखिए, यहाँ पर मंदिर से जुड़े हुए एक और व्यक्ति आ गए। आप एक बात बताइए, दर्शन पूजन सुरक्षा कितनी, किस तरह से सावधान? देखिए, यहाँ पे जो है गार्ड लगाया गया है मंदिर में। आप देखिए, सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, सैनिटाइजर हाथ में दी गई है, मास्क लगा के ही प्रवेश मंदिर में दिया गया है। मास्क नहीं है तो आप मंदिर से मास्क ले सकते हैं, आप लेके ही दर्शन कर सकते हैं। आगे गेट से आपको आना है, पीछे गेट से निकलना है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या कहा है? यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बाबा का ऐसा भी आस्था है कि यहाँ पे काशी कोतवाल जो है, यहाँ पे से राजा विश्वनाथ है, तो यहाँ के लेखा जोखा जो भी मंत्री काल भैरव करते हैं, तो इनकी दर्शन करने से ही सारे कष्ट भी दूर जाते हैं। और यहाँ पे भैरवनाथ की ऐसी कृपा है कि आसपास क्षेत्र में कहीं कोरोना नहीं है और अधिकारियों का भी मांग है कि बाबा का मंदिर दर्शन पूजन चालू रहे। जिस दौरान कोरोना विभत्स रूप में था, उस दौरान क्या भक्त यहाँ पे आते थे? अब भक्तों को आज पूरी तरह से कहा गया कि भक्तों के लिए पूरी तरह से दर्शन आज खोला गया, सुरक्षा को अपनाएं, तो भक्तों के मन में क्या? भक्तों के मन में क्या है कि भक्तों के मन में ये है कि बाबा का दर्शन मिले, बाबा को भक्तों को दर्शन जो पूजा उनकी जो होती रहे। और इस महामारी को जो बाबा भैरवनाथ से उन लोग की इतनी आस्था है कि अब ये महामारी को सिर्फ बाबा भैरवनाथ ही दूर कर सकते हैं। बाबा महामारी से मुक्ति दिलाएंगे। अवधेश जी,
बाबा काल भैरव का मंदिर और इसके साथ बाबा संकट मोचन का मंदिर आज खुल गया है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर कल खुलेगा। आज पूरे मंदिर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा और कल से भक्तों को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन मिल सकेगा। तो काशी के प्रमुख नहीं जा सकते, वो एबीपी गंगा के जरिए इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं और मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं, काल भैरव के दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये एक मौका दर्शकों के सामने भी, भक्तों के सामने भी फिलहाल अगर तैयारियों की बात करें तो पुख्ता नजर आती हैं। सभी को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। वही वैक्सीनेशन में लापरवाही या गोलमाल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के जेपी ग्रीन सोसाइटी का है। यहाँ रहने वाले लोगों ने नोएडा के डीएम सीडीओ को पत्र लिखकर बताया कि अलीगढ़ के कस्बा नौरंगाबाद को आवंटित की गई वैक्सीन और वैक्सीन उनकी सोसाइटी में लगाई गई है। मामले का पता तब चला जब लोगों को जो सर्टिफिकेट मिले उस पर पता अलीगढ़ का था। दरअसल जेपी ग्रीन सोसाइटी के कुछ लोगों ने कहा कि मई के अंतिम सप्ताह में सोसाइटी के एक शख्स ने अपने घर पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया और स्लॉट न मिलने और अस्पतालों के चक्कर काटने से बचने के लिए कई लोगों ने इस कैंप में टीका लगवाया था। टीके भी उसी सोसाइटी में डॉक्टर्स ने लगाए। टीकाकरण सोसाइटी में एक ही दिन हुआ था, लेकिन जो सर्टिफिकेट आए उसमें अलग अलग तारीख है। मामले पर अलीगढ़ के नौरंगाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रिमिया पिल्लई का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई वैक्सीन यहां से किसी दूसरे जिले में गई हो। वहीं पूरे मामले पर सीएमओ ने जांच टीम बना दी है और जो जांच कर रही है। सोसाइटी है जेपी ग्रीन्स, वहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि अलीगढ़ के इस जगह की जो आपकी नौरंगाबाद पीएससी है, इसकी वैक्सीन वहाँ नोएडा में जाके लगी है। एक आदमी ने अपने घर पर जाके लगवाई है वो वैक्सीन। तो ऐसा संभव है? नहीं, वैक्सीन कहीं नहीं गई है, लोग आए हमारे पास। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो बाकायदा उसके घर पर कैंप लगा, घर पर कैंप लगा कर डॉक्टरों ने वहाँ वैक्सीन लगाई। ये गलत इन्फॉर्मेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज सीएम योगी ने 2 अहम बैठक बुलाई है। निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। शाम 6:30 से 7 बजे के बीच बैठक का आयोजन होगा। गृह विभाग के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी की है। शाम 7 बजे से 8 बजे तक के बीच गृह विभाग की ये बैठक होगी। बैठक के बिंदुओं की बात करें तो कई महत्वपूर्ण इसमें फैसले हो सकते हैं। तो गृह विभाग के साथ बैठक है और गृह विभाग के साथ जो बैठक है उसमें मुद्दा यह है कि ऐसे जनपद जहां पुलिस लाइन्स नहीं है वहां पर पुलिस लाइन निर्माण की स्थिति के संबंध में बातचीत होगी। नव स्थापित पीएसी बटालियन में नवीन परिसर में आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण पर बातचीत होगी। गृह विभाग के महत्वपूर्ण उपकरण और वाहनों की खरीद की स्थिति पर भी बातचीत होगी और प्रदेश के अलग अलग जिलों में थाने, पुलिस लाइन में बैरक, विवेचना कक्ष, हॉस्टल निर्माण की स्थिति के संबंध में भी बातचीत होगी। वहीं जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनके साथ भी ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई हैं। निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक इस बैठक का आयोजन होगा और निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ गृह विभाग के साथ भी बैठक होनी है, जिसमें पुलिस और पुलिस से जुड़े जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला होता है, उस पर भी बातचीत होगी। हर जिले में पुलिस लाइन अगर है तो वहां की स्थिति और पुलिस लाइन अगर नहीं है तो उनके निर्माण के संबंध में स्थिति, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज बुलाई हैं और पहला तो निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में है और दूसरा गृह विभाग की बैठक है। कोरोना आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के 71 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। उम्मीद है कि कल से 72 जिलों को अनलॉक कर दिया जाएगा। अनलॉक होने के दौर में आज से गाजियाबाद को भी खोल दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक बंद रहने के बाद आखिरकार गाजियाबाद को खोल दिया गया। कोरोना संक्रमण के मामले 600 के नीचे आते ही गाजियाबाद को भी अनलॉक कर दिया गया। सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त हम एक मिठाई की दुकान के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो व्यापारी है यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह की ये सतर्कता यहाँ बरतने वाले हैं। ये बताइए, 38 दिन बाद आज गाजियाबाद अनलॉक हुआ है, जिसमें कि मिठाई की दुकानें, स्टेशनरी, सैनिटरी की सभी दुकानें खोल दी गई हैं। उसको लेकर क्या गाइडलाइन है? भैया, सबसे पहला संदेश हमारा यही होगा कि सबके साथ सबका विकास। और मेरा कहना ये है कि हम योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री जी के बहुत
आभारी हैं जिन्होंने हमें इस कोरोना काल से अच्छे से अपने कार्यकाल में अच्छे से कार्य करते हुए हम लोगों को बचाया, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। आज उन्होंने अनलॉक का मौका दिया है, सबकी जीविका अच्छे से चलनी शुरू होगी। जीविका के साथ जीवन भी बहुत जरूरी है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हम जितना भी कार्य करेंगे अभी पूरे रूल रेगुलेशंस के साथ करेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि ये दूसरी तरफ ये वो मार्केट है जो एक बार फिर गुलजार हुई है। अगर सुबह के वक्त आप देख सकते हैं तो ये जो दुकानें हैं ये खोली गई हैं, अनलॉक हुई हैं। 38 दिन बाद ये दुकानें खोली गई हैं। लगातार अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन दुकानों को पिछले 38 दिन से बंद किया हुआ था और आज 38 दिन बाद ये दुकानें खुली हैं। वहीं जो कहना है, जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जीवन भी बचाना, जीविका भी चलानी है। ये बताइए किस तरह गाइडलाइन का पालन करने वाले हैं? सर एक तो ये तो हम इसका डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का और सैनिटाइजर वगैरह का इसका रखने पड़ेगा। सैनिटाइजर है भी आपके पास? जो व्यापारी हैं इनमें उत्साह है और साफ तौर पे ये भी कहना है कि सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन करेंगे। आज 38 दिन बाद इनकी दुकानें खुली हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज आप एक बार फिर दुकानें खोली गई हैं तो किस तरह की गाइडलाइन रहने वाली है? सैनिटाइजर वगैरह करने के लिए और ये मास्क वगैरह 2 गज की दूरी सब होगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह वह मार्केट है जो पिछले 38 दिन से बंद की हुई थी। वहीं अगर हम बात करें इन दुकानदारों की तो इनका साफ तौर पे कहना है कि सैनिटाइजेशन और मास्क इसका पूरी तरीके से ये प्रयोग करने वाले हैं। और जो भी इनके पास जो ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनसे भी ये अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क जरूर लगाएं। वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ये गाजियाबाद की जो दुकानें हैं अनलॉक रहेंगी और रात में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें महिलाओं को अलग से वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की गई है। इसका रियलिटी चेक एबीपी गंगा के संवाददाता शक्ति सिंह ने गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल पहुंचकर किया। महिला जिला अस्पताल में पुरुष और महिलाओं को एक साथ ही वैक्सीन लगाई जा रही है। महिला जिला अस्पताल की वैक्सीनेशन इंचार्ज से जब बात की गई तो महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो लागू नहीं हुई। देश में महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ बनाए गए हैं और कहा यह गया था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को अलग से जो वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके लिए अलग बूथ मिलेगा और वह अलग बूथ पर जाकर वैक्सीनेशन लगवाएंगी। वहीं अगर हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ की जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करते हैं किस तरीके से रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ बनाया है वहाँ पुरुष भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पर ऐसी शुरुआत नहीं हुई कि महिलाएं अलग हैं और पुरुष अलग हैं। जो यहाँ की डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो स्लॉट हैं वह दोनों के बुक हैं। ये परेशानी हमारे सामने आ रही है। लेकिन कल ये बात कही गई थी कि गाजियाबाद के 2 सेंटर ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे। एक गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर में है, दूसरा गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल एमएमजी में है। तो इस समय महिला अस्पताल में हम मौजूद हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि जो महिलाओं के लिए पिंक बूथ है वह यहाँ पर है और यहाँ पर महिलाओं को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। मैम आप बताइए कि यहाँ पर जो आप वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पुरुष और महिलाएं साथ साथ लगवा रहे हैं या अलग अलग है? सर अभी तो मैंने महिला को भी लगाया और पुरुष को भी लगाया। तो बात करते हैं जो यहाँ की डॉक्टर हैं, जो हेड हैं, उनसे बात करते हैं। मैम सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर पवन। बताया गया था कि महिलाओं के लिए एक अलग से बूथ बनाया गया है, लेकिन हमें यहाँ ऐसा नज़र नहीं आया। ऐसा नहीं है, अलग से ही बूथ है महिलाओं के लिए। लेकिन क्योंकि आज महिला बूथ में ऊपर से ही पोर्टल में कुछ और भी स्लॉट बुक करके आए हुए हैं, तो अभी मेरी ऊपर बात हुई डीआईओ सर से, तो वो कह रहे हैं स्लॉट बुक हो गया है, गलती से हो गया है, कोई बात नहीं, बट उनको अलग ही लगाएंगे। तो जब हम यहाँ पहुँचे और रियलिटी चेक किया तो अभी तक गाजियाबाद में हमें ये शुरुआत देखने को नहीं मिली कि महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ बनाया गया है। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार हर पर कोशिश में लगी है कि कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में मरीज अब कोरोना पॉजिटिव ना हो और इस कोरोना वायरस बीमारी से ग्रस्त ना हो सके, इसलिए सरकार बराबर वैक्सीनेशन का काम करा रही है और लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान का आयोजन किया
जिससे ज़्यादा महिलाओं और युवतियों के वैक्सीन लग सके। आज फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में आज महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ बनवाया गया, जिससे 45 प्लस महिलाएं और 18 प्लस युवतियों को वैक्सीन लगाई गई। महिला और युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाई। योगी सरकार लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में जुटी है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे, इसलिए यूपी के सभी जिलों में आज से स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई। संगम नगरी प्रयागराज में महिलाओं का स्पेशल पिंक बूथ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है। यहाँ के स्पेशल पिंक बूथ पर पहले से स्लॉट बुक कराने वाले महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। बूथ पर 18 से 45 वर्ष और 45 से ऊपर आयु वर्ग की 100 महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्पेशल पिंक बूथ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आई महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं ने भी योगी सरकार के इस कदम की सराहना की है। स्पेशल पिंक बूथ में किए गए इंतजामों का जायजा लिया संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। टीकाकरण के अभियान को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है, विशेष इंतजाम कर रही है। इसी कड़ी में आज से यूपी के सभी 75 जिलों में पिंक बूथ के इंतजाम किए गए हैं। इन पिंक बूथ पर सिर्फ महिलाओं के टीकाकरण किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ये पिंक बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो 5 नंबर काउंटर है ये महिलाओं के लिए स्पेशल है। इनमें जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनका टीकाकरण किया जा रहा है। एक दिन में 200 लोगों का टीकाकरण यहाँ पर होना है, जिनमें 100 लोग वो होंगे जो 18 से लेकर 44 साल तक के होंगे और 100 वो लोग होंगे जो 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग होंगे। आप देख सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर महिलाओं ने खासा जो है वो उत्साह दिखाई दे रहा है। लंबी लाइन लगी हुई है और तमाम महिलाएं अब तक अपना टीकाकरण करा चुकी हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ाई जा सकती है। तो और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। महासचिवों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने संदेश दिया है। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को कई संदेश दिए हैं। कहा कि जनता के दिलों में जगह बनाने की जरूरत है। मुसीबत में व्यक्ति को अपना ख्याल दिमाग में रहे और आपका ख्याल रहे कि अगर वो व्यक्ति मुसीबत में है तो आपको याद करे, आपका ख्याल दिमाग में रहे। आप मददगार होंगे तो आपका समर्थन मिलेगा। पार्टी नेताओं को विवादित बयान से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी नसीहत दी है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है पार्टी के भीतर कि कुछ बड़बोले नेता हैं जो कुछ भी बोल देते हैं और पार्टी नेताओं को ज्यादा काम करना चाहिए। और बड़ी खबर बस्ती से है। प्रमुख पद के चुनाव को लेकर सपा जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज हो गया। सपा के जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रमुख चुनाव को लेकर बीडीसी सूर्यलाल का अपहरण करने का आरोप है। घर में जबरदस्ती बंद करने और धमकी देने का भी सपा नेता पर आरोप है।